सरकार के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस का निशाना। जीतू पटवारी बोले कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी कर रही, इससे नीचे का कोई शब्द नहीं। परिवहन विभाग मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान MS गार्डन, जहां मिलेगा AC और नॉन AC रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में CCTV कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। पता MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9826273212 9827528894। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो दो चश्मे उनके पास, दो हाथ है, दो आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाप साफ हो जाएंगे, तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए, और उसमें चूंकि कांस्टेबल की यह स्थिति है, हवलदार की यह स्थिति है, तो फिर PS की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना PS से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना PS अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आपको, तो पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। अब सवाल यह है कि ये सब करप्शन होता है, तो आप, मैंने आपको नहीं, एक मिनट, जिस दिन मुझे जानकारी होगी कि ये इस पूर्व मंत्री का होगा, भारत का, ये परिवहन विभाग के कांस्टेबल के पूरे क्रियाकलाप का है। कांस्टेबल है तो कांस्टेबल का अगर 52 किलो का सोना है, तो फिर मंत्री उस विभाग का उसके पास क्या होगा? सवाल ये है। और चूंकि हम इसकी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें तो रोज अखबार, परिवहन मंत्री कौन था अभी कौन है, इससे पहले कौन था? मैंने बताया भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह, दोनों के झगड़े हैं। मैंने अभी बोल तो दिया, एक परिवहन मंत्री पहले, एक परिवहन मंत्री, दोनों के झगड़े और लूट के माल का बंटवारा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? बाकी रोल आपका है, बताओ। मैंने अभी आपको कहा 1100 करोड़ रुपए की जमीनें बेची, इस प्रश्न के उत्तर में आया, ये लिस्ट है, जारी कर रहे हैं। अगर इन जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, ये लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करें, तो ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। तो 10,000 करोड़ रुपए की जमीनें, संपत्तियां अगर बेची 1100 में, तो सांठगांठ नहीं हुई होगी। सरकार नहीं बेची, अपना ये कर्ज का बोझ को सर पे लेके कर्ज तो ले ही रहे हैं, पर संपत्तियां भी बेच रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, ये 1100 करोड़ रुपए की 101 संपत्तियां देश ही बेचा है। ये बीजेपी ने देश बेचा है, प्रदेशवासियों, देशवासियों। यही तो देश होता है। देश क्या है? आप, हम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, यही तो देश है। भारत माता है, यही तो भारत माता है। तो ये भारत माता बिक रही है और बीजेपी बेच रही है, नरेंद्र मोदी बेच रहा है, मोहन यादव बेच रहा है। तो इसकी भी जांच कराएंगे, इसके लिए भी कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये दो। तीसरी, ये भोपाल को लेके कहानी है, ये खुलासे और करूंगा। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी का में नेताओं के, अधिकारियों के, उनके रिश्तेदारों के सबके प्लाट है, और ये भोपाल के कैचमेंट एरिया में है।
जो तालाब के कैचमेंट एरिया में परमिशन किसने दी इस कॉलोनी को? जो अभी मास्टर प्लान बना रही है यहाँ अधिकारी, उसमें लो डेंसिटी एरिया। लो डेंसिटी एरिया। तो इसका खुलासा चूंकि एक दो दिन बाद फिर हम इसकी पूरी तह तक जाकर करेंगे, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस तरह का एकदम खुला करप्शन, भ्रष्टाचार, पर्ची बहुत महंगी है पर्ची। इसलिए आप सबसे आशा है कि इन बातों को करें। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और बहुत बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्ट राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम बनेंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कृष्ण के रोल में कांग्रेस पार्टी रहेगी, धर्म के साथ, न्याय के साथ, संघर्ष के साथ। बताएं।